क्या आपकी गाड़ी में आगे चलकर 25% एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जाएगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो फिलहाल आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार अब E25 यानी 25% एथेनॉल मिले पेट्रोल को जल्द लागू करने के मूड में नजर नहीं आ रही। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले को कुछ वक्त के लिए टाल सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों की बढ़ती शिकायतें, गाड़ियों को लेकर उठ रहे सवाल और ऑटो कंपनियों की तैयारी। यानी फिलहाल सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे बाद में वाहन मालिकों को परेशानी झेलनी पड़े। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल पिछले कुछ दिनों से E20 पेट्रोल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। देश भर में अब यही स्टैंडर्ड पेट्रोल मिल रहा है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होता है। पहले सरकार का गोल था कि साल 2030 तक पूरे देश में E20 लागू किया जाएगा, लेकिन इस काम को तय वक्त से काफी पहले पूरा कर लिया गया। अब जैसे ही E25 यानी 25% एथेनॉल वाले पेट्रोल की चर्चा शुरू हुई, लोगों की चिंता भी बढ़ने लगी। हाल ही में सरकार ने 2 ऐसे फैसले लिए जिनसे ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि अब अगला कदम E25 की तरफ हो सकता है। पहला फैसला था 22 से 30% एथेनॉल मिले पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी में छूट देना। दूसरा फैसला था ऐसे पेट्रोल के लिए नए मानक तय करना। इन दोनों फैसलों के बाद लोगों को लगा कि अब जल्द ही E25 भी बाजार में आ जाएगा, लेकिन अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सरकार फिलहाल इस दिशा में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लोगों की शिकायतें। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज पहले से कम हो गया। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि खासकर पुरानी गाड़ियों में इंजन और दूसरे पार्ट्स पर असर देखने को मिला है। हालांकि हर गाड़ी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतनी शिकायतें जरूर आई कि सरकार ने पूरे मामले पर दोबारा गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते सरकार के सबसे वरिष्ठ स्तर पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि जो लोगों की असली चिंताएं हैं उन्हें वैज्ञानिक तरीके से समझना और उनका समाधान निकालना जरूरी है। साथ ही वाहन बनाने वाली कंपनियों यानी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स से भी कहा गया कि वो ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर तकनीकी सुधार करें। सरकार का ये भी मानना है कि कुछ शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं, लेकिन जो असली दिक्कतें हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार अब ये भी चाहती है कि E25 लागू करने से पहले पूरा सिस्टम पूरी तरह तैयार हो, यानी सिर्फ पेट्रोल तैयार होना काफी नहीं होगा। गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, इंजन बनाने वाले टेस्टिंग एजेंसियां और बाकी सभी संस्थाएं भी इसके लिए तैयार हो। इसके लिए नई टेस्टिंग होगी, इंजन की सेटिंग यानी कैलिब्रेशन पर काम होगा, ईंधन सिस्टम की मजबूती जांची जाएगी। ये देखा जाएगा कि ज्यादा एथेनॉल से इंजन या उसके पार्ट्स में जंग तो नहीं लगेगी, और आखिर में सभी गाड़ियों को नए नियमों के हिसाब से दोबारा मंजूरी भी लेनी होगी। ये पूरी प्रक्रिया वक्त मांगती है और सरकार इसी वजह से जल्दबाजी से बचना चाहती है। अब सवाल ये भी है कि आखिर एथेनॉल मिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत आज भी कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। अगर पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो पेट्रोल की खपत कम होगी, तेल आयात पर खर्च घटेगा और किसानों से खरीदे जाने वाले एथेनॉल की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा एथेनॉल में कार्बन की मात्रा पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, इसलिए इससे प्रदूषण भी कम करने में मदद मिलती है। यानी पर्यावरण और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले माइलेज की बात करें तो एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। मतलब जितनी मात्रा में पेट्रोल ताकत देता है उतनी ताकत एथेनॉल नहीं दे पाता, और इसीलिए ज्यादा एथेनॉल मिलने पर गाड़ी पहले के मुकाबले थोड़ा कम माइलेज दे सकती है। खासकर वो गाड़ियां जो पुराने इंजन पर चल रही हैं उनमें इसका असर ज्यादा महसूस हो सकता है। इसके अलावा सर्दियों में भी दिक्कत आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करने पर ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है। वहीं पुरानी गाड़ियों में इंजन के कुछ हिस्सों और फ्यूल सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। एथेनॉल में पानी खींचने की क्षमता ज्यादा होती है और इसीलिए काफी टाइम तक इस्तेमाल करने पर कुछ पार्ट्स में जंग लगने या खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। और यही वजह है कि ऑटो कंपनियां भी चाहती हैं कि E25 लागू करने से पहले उन्हें पर्याप्त वक्त मिले ताकि वो इंजन और दूसरे सिस्टम को उसके हिसाब से तैयार कर सके। हालांकि ऑटो कंपनियां भी भविष्य को देखते हुए तैयारी शुरू कर चुकी हैं। कई कंपनियां ऐसे नए इंजन तैयार कर रही हैं जो ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर भी बेहतर माइलेज दें और बिना किसी परेशानी के चल सके। लेकिन फिलहाल ये तकनीक पूरी तरह हर गाड़ी में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मौजूदा गाड़ियों के लिए अलग से टेस्टिंग और सुधार की जरूरत होगी।
सरकार का साफ कहना है कि E20 की तरह अब E25 को जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। इस बार पहले सभी पक्षों से बात होगी, सभी जरूरी टेस्ट पूरे होंगे, वाहन कंपनियों की तैयारी देखी जाएगी और उसके बाद ही कोई आखिरी फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में अगर E25 लागू भी किया जाता है तो उसे धीरे धीरे और पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा, ताकि ना लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो और ना ही उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े।